बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाफर न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई जावेद माही। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है, 27 यूट्यूबर के चैनल जो है वो बंद कर दिए गए। उसके बाद कल आपने देखा कि इमरान खान की फैमिली का मुलाकात का दिन था, तो उस हवाले से अलीमा खान, उज़मा खान और उनकी बहनें जो हैं वो मुलाकात के लिए पहुंची, तो किस तरीके से उनका रास्ता रोका गया, अलीमा खान को यानी रोका गया, सड़क पर कंटेनर खड़ा कर दिया गया। इस हवाले से ये बात नहीं है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है। कैसे तस्लीम कर लिया जाए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अदालतें 26वीं तरमीम के बाद जो फैसले दे रही हैं, जो उनकी कंडीशन है, वो बिल्कुल यानी अदालती निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम खत्म हो चुका है। आपने 27 यूट्यूबर चैनल यानी जो थे वो बंद किए। अब तो बाकायदा तौर पर यूट्यूब भी कह रहा है कि उनको नोटिस मौसूल हो गया है। तो आपने वक्ती तौर पर क्या है कि आपने सोचा है कि इन लोगों को बंद किया जाए, क्योंकि वो लोग जो कुछ हो रहा है वो बोलते हैं, वो बताते हैं। आप चाहते हैं कि यानी पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट में ताकतवर लोग चाहते हैं कि जो कुछ ये बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप एक को बंद करोगे, एक के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरे को बंद करोगे, एक उसके बाद तीसरा आ जाएगा। तो ये आवाजें आप कितने लोगों की बंद करोगे? क्योंकि 25 करोड़ आवाम में कोई ना कोई जो है वो उसको नजर आएगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो गलत देखकर बोलेगा। तो अब जो लोग जिनके यूट्यूबर चैनल थे वो बंद हुए हैं, तो उनको और कोई मसला नहीं है, उनकी जो अर्निंग का मसला है वो यानी खतरे में पड़ गया है। वो किसी और प्लेटफॉर्म से दोबारा बोलेंगे, वो दोबारा जो यानी सूरत हाल होगी वो जो है ना अवाम के सामने रखेंगे। तो इस तरीके से आपसे सवाल है कि आपने क्या महंगाई खत्म की? क्या पाकिस्तान में बेरोजगारी को कम किया? नहीं। जब ऐसे किस्म के सवालों के जवाबात बड़ी मुश्किल है तो फिर बोलना तो पड़ता है। मैंने पहले कहा कि आप किस किस को यानी बंद करेंगे। आगे चलकर मैं आपको बताता हूं कि एक और अहम डेवलपमेंट है अब जो अलीमा खान ने कल कही है। मैं कोशिश करूंगा कि अलीमा खान की जो कल की स्पीच है वो आप तक पहुंचा सकूं। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। ये कौन है? नहीं, कोई उमूमी बात की है उन्होंने, कोई उन्होंने किसी खास किसी शख्सियत के हवाले से बात नहीं की। सर, इस वक्त फाटा का जो मामला चल रहा है माइंस एंड मिनरल के हवाले से, सूबाई हुकूमत कह रही है कि इनकी जो नज़र है वो माइंस एंड मिनरल के ऊपर है, इसलिए वो फाटा का इंतजाम दोबारा वो करना चाहते हैं। ये कानूनी तौर पे मुमकिन है कि ये कोई यानी तरमीम ला कर नहीं मुमकिन। देखें, एक सूबे की अगर आपने हैयत बदलनी है तो आपको न सिर्फ ये कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में चाहिए, सेनेट में चाहिए, उस सूबे की सूबाई असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो 2/3 अक्सरियत तो ये मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद भी हासिल नहीं कर सकी। अब ये कोई और अमल करते हैं। देखें, आईने पाकिस्तान पर, हमारे कानूनी अमल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं। पिछले 3 साल से तमाम निज़ाम को खोखला कर दिया गया है। अब अगर ऐसा कोई अमल फिर ये करते हैं कि वहाँ मसनूई तौर पे 2/3 अक्सरियत पैदा करते हैं, जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तमाम तर धांधली के बावजूद KPK असम्बली में 85% सीटें PTI ने जीती। अब उस 85% की अक्सरियत को कैसे ये 1/3 से कम करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम ज़रूर इसका नोटिस लेगी। आप, मैं, हम सब इसके खिलाफ खड़े होंगे। अली अमीन गंडापुर को कैसे खतरा है, अपनों से या गैरों से? सर नहीं, अपनों से कोई ख़तरा नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब की मर्ज़ी से वो वज़ीर आला हैं और वो वज़ीर आला रहेंगे। अगर कोई साजिश बाहर से उनके ख़िलाफ़ होती है तो हम सब मुत्तहद होकर उसका सामना करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे। शुक्रिया जी। कभी एक जज साहब, कभी दूसरे जज साहब
मैसर नहीं हुए तो हम तो ये कोशिश करते रहेंगे। देखिए, जो अदालती अमल है वो अदालत के बाहर तो नहीं हो सकता ना, उसने अदालत ही में होना है। तो हमारा ये हक है, हम समझते हैं इमरान खान साहब का, बुशरा बीबी का ये हक है कि जो उनकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है उसको फिलफौर सुना जाए। ना सुनना आपके सामने है। हम बिल्कुल ये जानते हैं कि अब छुट्टियां हो गई, ये तो कई महीने पहले से ये मामला चल रहा था और यही खदशा था कि छुट्टियां ना आ जाएं, लेकिन वो 2 माह भी गुजार दिए गए। पर कोई नहीं, छुट्टियों में भी मुकदमात सुने जाते हैं। अभी मुकदमात हम बहस करके आ रहे हैं, अदालत खुली हुई है, तो कोई वजह नहीं है कि इस मामले को ना सुना जाए। सलमान सफदर साहब ने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं अर्ली हेयरिंग की, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये केस लगेगा और इसको सुना जाएगा। सर, जब चीफ जस्टिस की उसके लिए जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ तो पीटीआई के 2 मेंबरान ने जो जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब को वोट दिया, ये सर इमरान खान साहब का फैसला था या उनका अपना फैसला था? नहीं, इस पे मेरा नहीं ख्याल इमरान खान से साहब से कोई मुशावरत हुई है। ये वो मेंबर हैं, वो जो भी कार्रवाई हुई उस इजलास की, उस कार्रवाई के दौरान इन्होंने खुद फैसला किया। अच्छा सर, कल एक ऐलान हुआ कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। सर, जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है, सियासी क़यादत, वो नाकाम हो चुकी है, अब फैमिली को आगे आना पड़ेगा? नहीं, देखिए, फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है, हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। तो जितने भी लोग कानून के लिए, हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकलते हैं, वो अच्छी बात है। मोहतरमा बेनज़ीर ने भी तहरीक चलाई, उसका हिस्सा रहीं। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं मौजूद, लेकिन ज़ाहिर है अवाम का एक जज्बाती जो ताल्लुक है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौइयत का हुआ करता है। तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने, हम उनके शाना बशाना चलेंगे। तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। चले, उनकी मर्जी, हम देखेंगे। देखिए, हर एक का हक है कि वो एहतजाज करे, आवाज़ बुलंद करे, सड़क पे चले, ये हमारे आईनी हुकूक हैं। लोग समझते हैं ये नहीं है, ये तो अंग्रेज़ भी देता था। आप हमारी पूरी जो आज़ादी की तहरीक है उसको देखें, वो तहरीक इसी किस्म की एहतजाजी तहरीकों पर, मार्च करने पर, सड़कों पे मार्च करने पर मुश्तमिल है। वो गांधी जी का मार्च हो, सॉल्ट मार्च, सैकड़ों मील, कई दिन लाखों लोग सड़क पे चले, अंग्रेज़ सरकार, साम्राज्य की सरकार ने खड़े होकर उनको इजाज़त दी। इसी तरह आप देखिए, मुस्लिम लीग के जलसे हुआ करते थे, तहरीकें चलती थी, सड़कों पे गुफ्तगू होती थी, आवाज़ें बुलंद की जाती थी। तो जो हुकूक हमें सन 47 से पहले हासिल थे, वो क्या वजह है कि आज हमें हासिल ना हो? क्यों ये समझा जाए कि हर सियासी जो अमल है, हर सियासी जो एक कट है, वो कोई जुर्म है जिस पे हमला करना है रियासत को, सरकार को? तो ये एक इंतहाई गलत रविश है और यही असल हमारी महकूमियत है। इसी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं कि हमें वो आज़ादियाँ दो जो आईने पाकिस्तान हमें देता है, सड़क पे चलने की आज़ादी, आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी, पार्टी बनाने की आज़ादी, इकट्ठे मिलकर जुस्तजू करने की आज़ादी। सर, जो कल इमरान खान ने गुफ्तगू की है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग पार्टी के में हैं वो अगर इसका बोझ नहीं उठा सकते वो अलग हो जाए। बिल्कुल ठीक तो है उसकी ना? निशानदही की गई है, कौन है? नहीं, कोई उमूमी बात की है उन्होंने, कोई उन्होंने किसी खास किसी शख्सियत के हवाले से बात नहीं की। सर, इस वक्त फाटा का जो मामला चल रहा है माइंस एंड मिनरल के हवाले से, सूबाई हुकूमत कह रही है कि इनकी जो नज़र है वो माइंस एंड मिनरल के ऊपर है, इसलिए वो फाटा का इंतजाम दोबारा वो करना चाहते हैं। ये कानूनी तौर पे मुमकिन है कि ये कोई यानी तरमीम ला कर नहीं मुमकिन। देखें, एक सूबे की अगर आपने हैयत बदलनी है तो आपको न सिर्फ ये कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली में चाहिए, सेनेट में चाहिए, उस सूबे की सूबाई असम्बली में भी 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो 2/3 अक्सरियत तो ये मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद भी हासिल नहीं कर सकी। अब ये कोई और अमल करते हैं। देखें, आईने पाकिस्तान पर, हमारे कानूनी अमल पर मुसलसल हमले हो रहे हैं पिछले 3 साल से, तमाम निज़ाम को खोखला कर दिया गया है। अब अगर ऐसा कोई अमल फिर ये करते हैं कि वहाँ मसनूई तौर पे 2/3 अक्सरियत पैदा करते हैं, जो इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तमाम तर धांधली के बावजूद KPK असम्बली में 85% सीटें PTI ने जीती। अब उस 85% की अक्सरियत को कैसे ये 1/3 से कम करेंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम ज़रूर इसका नोटिस लेगी। आप, मैं, हम सब इसके खिलाफ खड़े होंगे।